नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद हुजूर अदनान मिल्लत से हमें और आपको एक जामी खिताब समाअत करना है इंशाअल्लाह। उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी जैसे कि मुझे दिखाया जो उसमें लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सनद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक चंद हैं। बता रहे हैं कि हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि उनके भी हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अच्छा माशाअल्लाह हज़रत अली रदी अल्लाहु ताला अन्हु के भी मोए मुबारक इंशाअल्लाह हम और आप सब जो है ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, बस चंद मिनट में इंशाअल्लाह आपके सामने गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा कहें या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और एक जगह आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। जिंदाबाद जिंदाबाद। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के क़िले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहाँ पर नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है और किताब मुबीन से मुराद अल्लाह की मुक़द्दस किताब कलाम इलाही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये रबीउल अव्वल शरीफ का वो मुबारक और मुक़द्दस महीना है जिस महीने में वो तशरीफ लेकर आए, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ अता हुआ। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तारीख का मुताला करें, हिस्ट्री को आप पढ़ें तो आपको पता ये चलेगा कि जब से इंसानी नस्ल इस दुनिया में मौजूद हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सुन्नत रही, यानी ये सुन्नत इलाहिया रही कि जब भी इंसान सीधे रास्ते से भटका, जब भी इंसान गुमराही की दलदल में गर्क हुआ, जब भी
इंसान ने खुदा को भूलकर गैरों के सामने सर झुकाना शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबियाए किराम को भेजा, रसूलाने इज़ाम को भेजा। अंबियाए किराम आते रहे, रसूलाने इज़ाम आते रहे, चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। फिर एक लंबा जमाना गुजरा, वक्त पे वक्त गुजरता रहा, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने बरसों में बदल गए, बरस सदियों में बदल गए। तकरीबन 500 साल का लंबा जमाना गुजर गया, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, पूरी दुनिया में तारीकी ही तारीकी थी, पूरी दुनिया में जुल्मत ही जुल्मत थी, पूरी दुनिया इंसानियत चीख पड़ी थी। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, किसी ऐसे को भेज दे जो अंधेरों का सीना चाक करके हर तरफ नूर की बरसात करे। लोगों की ये इल्तिजा अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। मक्के की धरती पर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हजरत आमीना की गोद में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को मबऊस फरमाया। जब वो तशरीफ लेकर आए, अंधेरे मिटते गए, रोशनी फैलती गई। उस बारिश नूर को देखकर इमाम अहमद रजा पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बचता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अरे मोहब्बत के साथ हाथों को बुलंद कर कर आवाज़ बुलंद नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर अदनाने मिल्लत, हुजूर अदनाने मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती उमर साहिब किबला। और ये आने वाला नूर कैसा नूर जरा समझें। मिअराज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जाओ मेरे महबूब को दूल्हा बना कर लाओ, मगर जिब्राइल अकेले ना जाना, साथ में मीकाईल को भी ले लो। दोनों के मातहत जो 70 हजार फरिश्ते हैं उनको साथ में ले लो। 1,40,000 फरिश्तों की बारात को लेकर के जाओ, मेरे महबूब को दूल्हा बना कर लाओ। हजरत जिब्रील अमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जन्नत की कंदीलें जला दो। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल ये क्या करवा रहे हो? हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे महबूब को दूल्हा बना के लाना है और ये रात 27वीं की रात है, सब में अंधेरा छाया हुआ है। तेरे महबूब को अंधेरे में लाया जाए ये मुझे गवारा नहीं है, इसलिए जन्नत की कंदीलें जलवा रहा हूं। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल किसी कंदील के जलवाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 नकाब डाल दिए हैं। जब मेरे महबूब तो उनके चेहरे से एक नकाब हटा देना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कितनों में से एक? 70,000 में से एक नकाब हटेगा तो जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाएगा। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन दिल्ली के सुन्नी मुसलमानों, बिलखुसूस मुस्तफ़ा आबाद में रहने वालों, यहाँ आए हो ये पैगाम लेकर के जाओ। मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, जाहिरी जिंदगी वो 63 साल है, यानी 60 और 3 63। हकीकी जिंदगी क्या है अल्लाह जाने, ये उसके रसूल जाने। हाँ, हमारा अकीदा वही है जो बरेली के इमाम ने दिया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से झुक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाहिरी जिंदगी 63 साल, हकीकी उम्र क्या अल्लाह जाने, ये उसके रसूल। बेशक। हाँ, हमने किताबों के अंदर इतना पढ़ा। एक मर्तबा मेरे नबी ने हजरत जिब्रील अमीन से कहा, ऐ जिब्राइल ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मेरी उम्र इतनी है, मेरे नबी फरमाते जिब्रील अमीन बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है।
हाँ अलबत्ता मुझे इतना मालूम है कि 70,000 साल में 70 दिन नहीं, 70 साल नहीं, 70,000 साल में एक सितारा चमकता है, उसको 70-72 मर्तबा नहीं, फरमाते मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा। अब यहाँ से हजरत जिब्रील अमीन की उम्र का अंदाजा लगाओ। मुस्तफाबाद के मुसलमानों, पूरी रात आप हिसाब किताब लगाएंगे, हिसाब किताब लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं नबी की जिंदगी नहीं बता रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन कहते या रसूल अल्लाह, एक सितारा जो 70,000 साल के बाद चमकता, मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ जिब्राइल, तुम उस सितारे को देखते रहे, तुमने उसको पहचाना? कहते या रसूल अल्लाह, मैंने उसको नहीं पहचाना। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ जिब्राइल, वो सितारा कोई और नहीं, वो सितारा मैं ही हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह बोलो। मेरे अजीजों, जो कहे नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, उनसे बिल्कुल दूरी इख्तियार करो। आपके बच्चे उनके साथ रहते हैं, जैसे शराबी से आप अपने बच्चों को बचाते हो, ऐसे ये जितने फिरका बातिला हैं इनको अपने बच्चों से बचाओ। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा मौलाना आमिर रजा साहब क़िबला को कि इन्होंने जो मस्जिद का नाम रखा है, या रसूल अल्लाह, चाहते तो नाम कुछ भी रख सकते थे, मक्का मस्जिद रख सकते थे, मदीना मस्जिद रख सकते थे, गौसिया मस्जिद रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन इन्होंने या रसूल अल्लाह कह करके यहाँ के लोगों को बेदार कर दिया। जो कहते माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जो कहते या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शिर्क व बिदअत है, उनको ये चैलेंज है कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, अल्लाह या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बात मैं आपके सामने पेश करूं। उलमाए किराम यहां तशरीफ फरमा है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपने मदारिस या अपने मकतब पर अगर आज ख़ास तवज्जो ना दी, तो अल्लाह ना करे आने वाला वक्त बड़ा पुरखतर है। यकीन जाने आने वाले हालात बड़े पुरखतर हैं। अगर आपने अपनी औलाद को अगर दीनी तालीम ना दी, तो ना जाने वो कहाँ जा कर के पहुँचे। वो आपका बेटा हो या पोता होगा, आप पहचानने से इनकार कर देंगे। हालात इतने पुरखतर हैं। जश्न आमद मुस्तफ़ा में आने वालों, एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, हमारे और आपके नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई वो कौन सी है? लफ्ज़ इक़रा है। मेरे अजीज़ों, लफ्ज़ इक़रा का माना है पढ़ना। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, अगर आज देखा जाए तो उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले 70 से 80% क्या है? अनपढ़ हैं। ना हमारे पास दीनी तालीम है, ना हमारे पास दुनियावी तालीम है। इस जलसे में आए हो, ये पैगाम लेकर के जाओ, ये अहद कर कर के जाओ, इंशाअल्लाह मस्जिद को भी तामीर करेंगे, मदरसे को भी तामीर करेंगे। सिर्फ मदरसा तामीर करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मदरसा तामीर करने के बाद अच्छी तालीम कराना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। बेशक बेशक। और सुनो, बहुत अच्छा पैगाम। मेरे अजीजों, अपनी औलाद को इतना जरूर पढ़ाओ कि जब मरने का वक्त करीब हो तो तुम्हें सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सुना सके। बेशक। आज हम तलाश करते हैं इमाम साहब कहाँ हैं, मुअज्जिन साहब कहाँ हैं। फर्ज कर लें रात के मौत का वक्त मुतय्यन है, लेकिन हमें और आपको मालूम नहीं। समझ रहे हैं आप? अगर 2 बजे हालात खराब हुए, तबीयत बिगड़ी, इमाम साहब भी जाहिर से बात, उनकी भी अपनी मसरूफियात हैं,
वो आपको मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो कहाँ तलाश करोगे। इसलिए मेरे अजीजों यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाओ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सुना सके। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो अपने औलाद को इस लायक बनाओ। किसी का जनाजा शहर का इमाम पढ़ाता है, किसी का जनाजा महल्ले का इमाम पढ़ाता है, लेकिन अपनी औलाद को इस लायक बनाओ कि तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई और नहीं, तेरा अपना बेटा होना चाहिए। इसलिए कि दूसरा आएगा जल्दी जल्दी पढ़ाएगा चला जाएगा, लेकिन तेरा बेटा जब पढ़ेगा तो वो दिल से पढ़ेगा, आंखों से उसके आंसू के कतरे जारी होंगे, अभी जमीन पे गिरेंगे नहीं। अल्लाह तेरे बाप के गुनाहों को माफ फरमा देगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे मेरे अर्क़ इंफियाल के। मेरे अजीजों, बेदार होने की जरूरत है। अभी मैं आपको बताऊं, शायर इंटरनेशनल ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग जेलों में हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मिंबर रसूल रात अल्लाह की मुकद्दस किताब कलाम इलाही है, असीसान मिल्लत इस्लामिया, ये रबीउल अव्वल शरीफ का वो मुबारक और मुकद्दस महीना है जिस महीने में वो तशरीफ लेकर आए, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ अता हुआ। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, आप तारीख का मुताला करें, हिस्ट्री को आप पढ़ें तो आपको पता ये चलेगा कि जब से इंसानी नस्ल इस दुनिया में मौजूद हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सुन्नत रही, यानी ये सुन्नत इलाहिया रही कि जब भी इंसान सीधे रास्ते से भटका, जब भी इंसान गुमराही की दलदल में गर्क हुआ, जब भी इंसान ने खुदा को भूलकर गैरों के सामने सर झुकाना शुरू किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबियाए किराम को भेजा, रसूलाने इज़ाम को भेजा। अंबियाए किराम आते रहे, रसूलाने इज़ाम आते रहे, चलता रहा ये सिलसिला, चलता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। फिर एक लंबा जमाना गुजरा, वक्त पे वक्त गुजरता रहा, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने बरसों में बदल गए, बरस सदियों में बदल गए, तकरीबन 500 साल का लंबा जमाना गुजर गया। कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, पूरी दुनिया में तारीकी ही तारीकी थी, पूरी दुनिया में जुल्मत ही जुल्मत थी, पूरी दुनिया इंसानियत चीख पड़ी थी। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, किसी ऐसे को भेज दे जो अंधेरों का सीना चाक करके हर तरफ नूर की बरसात करे। लोगों की ये इल्तिजा अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। मक्के की धरती पर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हजरत आमीना की गोद में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को मबऊस फरमाया। जब वो तशरीफ लेकर आए, अंधेरे मिटते गए, रोशनी फैलती गई। उस बारिश नूर को देखकर इमाम अहमद रजा पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अरे मोहब्बत के साथ हाथों को बुलंद कर कर आवाज़ बुलंद नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर अदनाने मिल्लत, हुजूर अदनाने मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती उमर साहिब किबला। और ये आने वाला नूर कैसा नूर जरा समझें। मिअराज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जाओ मेरे महबूब को दूल्हा बना कर लाओ, मगर जिब्राइल अकेले ना जाना, साथ में मीकाईल को भी ले लो। दोनों के मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उनको साथ में ले लो।
1,40,000 फरिश्तों की बारात को लेकर के जाओ, मेरे महबूब को दूल्हा बना कर लाओ। हजरत जिब्रील अमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जन्नत की कंदीलें जला दो। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जिब्रील ये क्या करवा रहे हो? हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे महबूब को दूल्हा बना के लाना है और ये रात 27वीं की रात है, सब में अंधेरा छाया हुआ है, तेरे महबूब को अंधेरे में लाया जाए ये मुझे गवारा नहीं है, इसलिए जन्नत की कंदीलें जलवा रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल किसी कंदील के जलवाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 नकाब डाल दिए हैं। जब मेरे महबूब तो उनके चेहरे से एक नकाब हटा देना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कितनों में से एक? 70,000 में से एक नकाब हटेगा तो जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाएगा। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन दिल्ली के सुन्नी मुसलमानों, बिलखुसूस मुस्तफ़ा आबाद में रहने वालों, यहाँ आए हो, ये पैगाम लेकर के जाओ, मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, जाहिरी जिंदगी वो 63 साल है, यानी 60 और 3 63। हकीकी जिंदगी क्या है अल्लाह जाने, ये उसके रसूल जाने। हाँ, हमारा अकीदा वही है जो बरेली के इमाम ने दिया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से झुक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाहिरी जिंदगी 63 साल, हकीकी उम्र क्या अल्लाह जाने, ये उसके रसूल। बेशक। हाँ, हमने किताबों के अंदर इतना पढ़ा। एक मर्तबा मेरे नबी ने हजरत जिब्रील अमीन से कहा, ऐ जिब्राइल ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मेरी उम्र इतनी है, मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील अमीन बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता मुझे इतना मालूम है कि 70,000 साल में 70 दिन नहीं, 70 साल नहीं, 70,000 साल में एक सितारा चमकता है, उसको 70-72 मर्तबा नहीं, फरमाते मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा। अब यहाँ से हजरत जिब्रील अमीन की उम्र का अंदाजा लगाओ। मुस्तफाबाद के मुसलमानों, पूरी रात आप हिसाब किताब लगाएंगे, हिसाब किताब लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं नबी की जिंदगी नहीं बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन कहते या रसूल अल्लाह, एक सितारा जो 70,000 साल के बाद चमकता, मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल तुम उस सितारे को देखते रहे, तुमने उसको पहचाना? कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने उसको नहीं पहचाना। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल वो सितारा कोई और नहीं, वो सितारा मैं ही। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह बोलो। मेरे अजीजों, जो कहे नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, उनसे बिल्कुल दूरी इख्तियार करो। आपके बच्चे उनके साथ रहते हैं, जैसे शराबी से आप अपने बच्चों को बचाते हो, ऐसे ये जितने फिरका बातिला हैं इनको अपने बच्चों से बचाओ। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा मौलाना आमिर रजा साहब किबला को कि इन्होंने जो मस्जिद का नाम रखा है, या रसूल अल्लाह, चाहते तो नाम कुछ भी रख सकते थे, मक्का मस्जिद रख सकते थे, मदीना मस्जिद रख सकते थे, गौसिया मस्जिद रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन इन्होंने या रसूल अल्लाह कह करके यहाँ के लोगों को बेदार कर दिया। जो कहते माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जो कहते या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शिर्क व बिदअत है, उनको ये चैलेंज है कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, अल्लाह या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बात मैं आपके सामने पेश करूं, उलमाए किराम यहां तशरीफ फरमा है।
मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपने मदारिस या अपने मकतब पर अगर आज ख़ास तवज्जो ना दी तो अल्लाह ना करे आने वाला वक्त बड़ा पुरखतर है। यकीन जाने आने वाले हालात बड़े पुरखतर हैं। अगर आपने अपनी औलाद को अगर दीनी तालीम ना दी तो ना जाने वो कहाँ जाकर के पहुँचे। वो आपका बेटा हो या पोता होगा, आप पहचानने से इनकार कर देंगे। हालात इतने पुरखतर हैं। जश्न आमद मुस्तफ़ा में आने वालों, एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, हमारे और आपके नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई वो कौन सी है? लफ्ज़ इक़रा है। मेरे अजीज़ों, लफ्ज़ इक़रा का माना है पढ़ना। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, अगर आज देखा जाए तो उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले 70 से 80% क्या है? अनपढ़ हैं। ना हमारे पास दीनी तालीम है, ना हमारे पास दुनियावी तालीम है। इस जलसे में आए हो, ये पैगाम लेकर के जाओ, ये अहद कर कर के जाओ। इंशाअल्लाह मस्जिद को भी तामीर करेंगे, मदरसे को भी तामीर करेंगे। सिर्फ मदरसा तामीर करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मदरसा तामीर करने के बाद अच्छी तालीम कराना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। बेशक बेशक। और सुनो, बहुत अच्छा पैगाम। मेरे अजीजों, अपनी औलाद को इतना जरूर पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ कि जब मरने का वक्त करीब हो तो तुम्हें सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सुना सके। बेशक। आज हम तलाश करते हैं इमाम साहब कहाँ हैं, मुअज्जिन साहब कहाँ हैं। फर्ज कर लें रात के मौत का वक्त मुतय्यन है, लेकिन हमें और आपको मालूम नहीं। समझ रहे हैं आप? अगर 2 बजे हालात खराब हुए, तबीयत बिगड़ी, इमाम साहब भी जाहिर से बात है उनकी भी अपनी मसरूफियात हैं, वो आपको मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो कहाँ तलाश करोगे। इसलिए मेरे अजीजों, यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाओ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सुना सके। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो अपनी औलाद को इस लायक बनाओ। किसी का जनाजा शहर का इमाम पढ़ाता है, किसी का जनाजा महल्ले का इमाम पढ़ाता है, लेकिन अपनी औलाद को इस लायक बनाओ कि तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई और नहीं, तेरा अपना बेटा होना चाहिए। इसलिए कि दूसरा आएगा, जल्दी जल्दी पढ़ाएगा, चला जाएगा, लेकिन तेरा बेटा जब पढ़ेगा तो वो दिल से पढ़ेगा, आंखों से उसके आंसू के कतरे जारी होंगे, अभी जमीन पे गिरेंगे नहीं। अल्लाह तेरे बाप के गुनाहों को माफ फरमा देगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे मेरे अर्क़ इंफियाल के। मेरे अजीजों, बेदार होने की जरूरत है। अभी मैं आपको बताऊं, शायर इंटरनेशनल ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग जेलों में हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मिंबर रसूल पर हूं, मैं अल्लाह की कसम खाकर मैं ये कहता हूं, हुजूर अदनान मिल्लत ने उर्स रज़वी से पहले मुफ्ती साहब क़िबला के भाई मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला से कहा कि हम उनसे बात कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे बात की। बात करने के बाद हजरत ने कहा, जिसकी जरूरत है हम तुम्हारे साथ हैं। और यहीं तक नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं मेरे अजीजों, आला हजरत के उर्स के मौके पर कुछ लोग चादर पेश करने के लिए आए और आते हैं। बहुत सी खानका वाले ऐसे हैं कि जब कोई चादर पेश करने के लिए कोई पार्टी आती है तो उसका स्वागत करते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसे हैं कि पूरी दरगाह को खाली करा देते हैं। इसी जमीन के ऊपर कुछ ऐसे सज्जादा भी हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी वाहवाही चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उर्स रज़वी के मुबारक मौके पर जब एक पार्टी जो है चादर पेश करने के लिए आई, उसने हजरत से मुलाकात करने के लिए कहा, तो हजरत ने कहा, हम तुमसे मुलाकात के मुतमन्नी नहीं है, हमें ये शौक नहीं है कि हम तुमसे मुलाकात करें। अगर तुम्हें मुलाकात करना है तो हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम उन शर्तों पर अमल करोगे तो हम तुमसे मुलाकात करने के लिए। और अल्लाह अल्लाह या रसूल। और ये सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब खोल के देख सकते हैं। हुजूर अदनान मिल्लत ने जो 5 चीजों की मांग की और कहा, ये सिर्फ मांग नहीं है, ये सिर्फ मुतालबा ही नहीं है, बल्कि इसको मुतालबा समझें, हमारा हुक्म समझें।
और ये नहीं कि हमने आपको लिख करके दे दिया फॉर्मेलिटी के तौर पे, नहीं। हजरत ने कहा हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका जवाब आए। मेरे अजीजों, मैं आपको बता दूं, आज कुछ ऐसे भी लोग हैं, अगर किसी को एक केला देते हैं तो 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। मेरे अजीजों, ये खानदान आला हजरत की शख्सियत है। मेरे अजीजों, बड़े से बड़ा काम अंजाम देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता चलता है, बहुत से लोगों को पता नहीं चलता। अभी पूरे हिंदुस्तान भर में जो इर्तिदाद के मामले फैल रहे हैं, हुजूर अदनान मिल्लत की जो तंजीम है जिसका नाम रज़ा एक्शन कमेटी है, हजरत ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान भर में जो भी जरूरतमंद बच्ची हम उनका इज्तिमाई निकाह हम कराएंगे। जी जी, बेशक बेशक, हक बात है, मेरे अजीजों, सच बात है। खानकाहें कल भी बहुत थी, आज भी बहुत है, जी। और वहां पर गद्दी नशीन कह लें, ये सज्जादा नशीन कह लें, बहुत हैं। लेकिन अगर हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके अगर बात करने की अल्लाह ने कुव्वत दी है तो वह अदनान मिल्लत की जात है। बेशक बेशक, समझ रहे हैं आप सोशल मीडिया खोल करके देखें, लोग कहते हैं कोई आवाज नहीं उठा रहा, लेकिन मर्जी मौला अज़हा मौला, इंसान कोशिश कर सकता है। अस्सायु मिन्नी वल इत्माम मिनल्लाह, यानी इंसान का काम यह है कि वो कोशिश करे, पूरा करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के दस्ते कुदरत में है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बात बड़ी लंबी होती चली जा रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे अजीज़ों, आपके दयार मोहब्बत में खानदान आला हज़रत की एक अजीम शख्सियत आई है। अगर आप किसी कामिल पीर से मुरीद नहीं है तो आज मुरीद होकर के जाएं। और मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवानों में कहता हूं, हजरत की जो तंजीम है, नौजवानों, आज की तारीख में जरूरत है कि हम अच्छे कायद की। उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। आज हमारे उलमा पर जुल्म और ज्यादती होती है, सब खामोश रहते हैं, कोई नेता मिलना नहीं चाहता, कोई बात करना ही नहीं चाहता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ उठाने वाली ज़ात वह हज़रत की ज़ात है। अल्लामा अमानुल हक साहब क़िबला रहते हैं, नक़ीब अहले सुन्नत ये भी रहते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत को आज़ा की सलामती के साथ और तमाम उलमाए किराम को हज़रत के साथ, हज़रत के फूफीज़ाद भाई हैं, अल्लाह इनको भी आज़ा की सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।